ओके, तो जब आपने ये कमेंट लिखना है तो आपने क्या करना है कि आपने जो उससे प्रीवियस वाला कोड है उसको आप हैश मतलब कि कमेंट कर दें। लाइक ये ऑल्दो तो आपकी एक वैलिड स्टेटमेंट है प्रिंट हेलो वर्ल्ड की, ठीक है? प्रिंट हेलो वर्ल्ड की एक वैलिड स्टेटमेंट है एंड आप चाहते हैं कि अब ये बार-बार एग्ज़ीक्यूट ना करे कंपाइलर इसको। अब जो है मैंने जो नेक्स्ट स्टेटमेंट या नेक्स्ट कोड है मैं उसकी आउटपुट चेक करना चाहता हूँ। अपने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कि मुझे क्या शो होगा, तो आप प्रीवियस जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी कमेंट आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो कमेंट्स हैं वो जस्ट इसलिए यूज़ होते हैं कि भई आप जो हैं वो कोई भी चीज़ मतलब अपनी आसानी के लिए आप उसके पैराग्राफ लिख रहे हैं या लेटर ऑन आपने कभी उस कोड को एक्सप्लेन किया हुआ है अपने वर्ड्स में, तो उनके लिए कमेंट्स यूज़ करें। बल्कि कमेंट्स आपके इसलिए भी यूज़ होते हैं कि आप जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको उनकी एग्जीक्यूशन देख सको और जो प्रीवियस एग्जीक्यूशन है, ताकि आप चाहते हैं कि मेरा इतना पार्ट ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट ना करे कंपाइलर, तो आप उतने हिस्से को भी कमेंट आउट कर सकते हैं, ठीक है? जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने ये वाली लाइन ठीक लिखी थी, इसकी आउटपुट ठीक मुझे शो हो रही है, तो आप उसको कमेंट को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं बाद में, ठीक है? ये आप अब इस इट्स अप टू यू कि आपने कमेंट्स को किस लेवल पर या किस तरह से आपने उसको यूज़ करना है। ओके, फिर उसके बाद आपके मल्टी लाइन कमेंट्स आ जाते हैं कि पाइथन डज नॉट रियली हैव अ सिंटैक्स फॉर मल्टी लाइन कमेंट्स। टू ऐड अ मल्टी लाइन कमेंट्स यू कुड इंसर्ट अ हैश फॉर ईच लाइन, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर एक डबल लाइन्स लगती थी उसके अंदर आपकी जो हम लोग इससे पहले एचटीएमएल पढ़े थे और फिर उसके बाद स्लैश एंड स्टैरिक था और फिर जो मल्टी लाइन कमेंट्स में स्टैरिक के बाद आप स्लैश लगाते थे तो वो मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो उसको उसकी वो स्टॉप हो जाता था, ठीक है? तो यहाँ पर आपने जो है वो जब भी मल्टी लाइन कमेंट जो भी आपने लिखना है, आपको हर लाइन के आगे जो है वो आपको एक हैश का सिंबल जो है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है? ओके, अब उसके बाद जो है वो आपने अगर इसके साथ-साथ प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर बताते हैं कि अगर आप कौन-सा स्पेशल कैरेक्टर यूज़ होता है, अगर आपने कमेंट ऐड करना हो तो आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे? जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन-सा साइन? हैशटैग में। हैश का आएगा, जी वेरी गुड। ओके, फिर उसके बाद हम वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। वेरी मच इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन एवरी लैंग्वेज, ठीक है? जस्ट वेरिएबल्स बताएं क्या होते हैं वेरिएबल्स? कोई और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वगैरह आप लोग ने पढ़ी है या कुछ पढ़ रहे हैं आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई? मैम पड़ी हुई है। ओके, जी मैम, सी प्लस प्लस डेटाबेस वाली। जी, तो उनमें वेरिएबल्स जो हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होते हैं वेरिएबल्स? मैम टाइप्स होती हैं कि आप किस टाइप का डेटा इनपुट कर सकते हैं उसमें। ओके, और इसके अलावा? मतलब किसी टाइप का आप डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम उसकी वेरिएबल्स यूज कर करते हैं। सकते हैं, फिर लेबल करते हैं। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल और कांस्टेंट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट मैम में वो वेरिएबल वैल्यू रहती है, वेरिएबल जिसके हम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, ऐसे ही वही कॉन्सेप्ट सेम आपकी पाइथन वेरिएबल्स का ही है कि आप लोग जो है वेरिएबल्स यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़, ठीक है? तो इसके अंदर भी आपकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स का डेटा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपने नेम लिखना है तो वो करैक्टर नेम, ठीक है, करैक्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद आपका जो है वो नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं। तो यहाँ पर जो पाइथन है उसके अंदर आपको कोई कमांड नहीं चाहिए होती फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, ठीक है? तो आप जो है वो डायरेक्ट जो है वो वेरिएबल को लिखते हैं और साथ में उसकी वैल्यू को आप असाइन करते हैं, ठीक है? तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो उसको उसको पता होता है कि आपने ये कौन-सा वेरिएबल जो है वो क्रिएट किया है। पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, ठीक है? जिस तरह बाकी लैंग्वेजेज़ में आप इंट सी लिखते थे, ठीक है? इट मीन्स कि आपने इंटीजर टाइप का सी लिखा, ठीक है? या फिर आप स्ट्रिंग लिखते थे या कैर लिखते थे, मीन्स के कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए। इसी तरह करते थे ना? स्ट्रिंग लिखते थे, कैर लिखते थे, इंट लिखते थे या फ्लोट लिखते थे, इस तरह की वैल्यूज़, ठीक है? लेकिन यहाँ पर यस जो मैम। जो पाइथन है वो आपको ये इसमें थोड़ा-सा आसानी है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो लाइन्स ऑफ कोड होती हैं वो थोड़ी कम होती हैं, ठीक है? और ये एक एफिशिएंट लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेज़।
तो इसके अंदर जब आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसके लिए स्पेशल कोई कमांड नहीं आप लिखते, ठीक है, कि जैसे इंटीजर आप बताते नहीं हैं। जैसे ही आपने ये देखा ना x इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको पता चल गया कि मीन्स के x जो है वो एक उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है 5 एंड दैट इज़ एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट, ठीक है। जैसे ही आपने उसको कोई वैल्यू असाइन की, ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू 5 मीन्स के x के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है स्टूडेंट्स? 5, ठीक है। और y के अंदर क्या वैल्यू है? जोहन। जॉन, ठीक है। x के अंदर 5 वैल्यू है एंड y के अंदर जॉन है। अब जब मैं प्रिंट x एंड प्रिंट y करूंगी तो स्क्रीन के ऊपर क्या शो होगा? 5 और जॉन। जी, 5 एंड जॉन जो है वो ये देखें ऐसे आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिकली बताना नहीं पड़ा कि इंट x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, या आप स्ट्रिंग लिखेंगे स्ट्रिंग y इज इक्वल टू जॉन, ऐसा आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बल्कि आपने क्या किया जस्ट x इज इक्वल टू 5 लिखा एंड y इज इक्वल टू जॉन लिखा, तो x को वैल्यू जो है वो 5 असाइन हो गई और y को जो है वो वैल्यू उसने जॉन असाइन कर दी। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हम ये देखें, variables do not need to be declared with any particular type and can even change type after they have been set, ठीक है। अब ये देखें जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 4, ठीक है, x इज ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है, और अगर हम x इज इक्वल टू सैली लिख देंगे x इज नाउ टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखें कि x के अंदर हम ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि x के अंदर आपने इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करनी है, आप x के अंदर जो है वो इंटीजर टाइप की भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और x के अंदर आप सैली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि अगर हम यहाँ पर अब प्रिंट x करते, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इस जगह के ऊपर प्रिंट x करूँगी तो क्या क्या हमें वो शो करेगा? जी स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर अगर प्रिंट, मैम 4। हाँ जी, तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 4 है। अब अगर मैंने ये देखें सेम ही x को बाद में सैली कह दिया तो उसने 4 से उसको रिप्लेस कर दिया विद सैली, ठीक है, मीन्स के एक उसने उसको स्ट्रिंग के साथ उसको रिप्लेस कर दिया। ओके, अब उसके बाद आता है आपकी टाइप कास्टिंग, ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल दिस कैन बी डन विद कास्टिंग, ठीक है। अब इसको टाइप कास्टिंग इस तरह बोलते हैं जैसे x इज इक्वल टू, अगर तो आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, अदरवाइज तो x इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, इट मीन्स के x को असाइन होगी वैल्यू, ठीक है। अगर तो नहीं तो फिर आप इसके लिए टाइप कास्टिंग यूज़ करेंगे, तो इसमें str और 3। अब ये देखें बज़ाहिर तो आपको क्या लग रहा है कि x जो है वो एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रिंग में उसने आपको जो है वो स्पेसिफाई कर दिया कि ये एक स्ट्रिंग है और दैट विल कंटेन अ वैल्यू 3, ठीक है। इस तरह इंट जो है वो 3, इस तरह फ्लोट जो है वो 3, जब आप 3 लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3.0, ठीक है, क्योंकि ये फ्लोट है तो वो उसको पॉइंट्स को कंसिडर करेगा 3.0 कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर है कि आप स्पेसिफिकली उनको बता भी सकते हैं, लेकिन ये है कि इस तरह इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ज़्यादातर x इज इक्वल टू 5 एंड y में आप जो भी वैल्यू देना चाहें, ठीक है। ओके, अब उसके बाद अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने x में जो है वो 5 स्टोर किया था, y में जो है वो जॉन, फॉर एग्जांपल अगर किसी को पता नहीं है कि भाई 5 जो है वो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, ठीक है, तो आप इस तरह प्रिंट लिख के, टाइप उसका कीवर्ड है टाइप ऑफ x, ठीक है, टाइप ऑफ x जब आप लिखेंगे तो वो वहाँ पर आपको उसका प्रिंट में क्या शो करेगा स्टूडेंट्स?
इसको अगर मैं रन करूंगी मैम डेटा टाइप जी डाटा टाइप, एंड डाटा टाइप क्या शो करेगा? क्या मतलब मैम, क्या पूछ रही है? टाइप ऑफ एक्स है तो इसकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या शो होगी? मैम इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। और प्रिंट टाइप ऑफ वाई को जब हम शो करेंगे तो फिर वो क्या शो होगी? स्ट्रिंग। जी। तो अब ये देखें, तो उन्होंने बताया कि ये क्लास ऑफ इंटीजर है एंड दिस इज, ये क्लास ऑफ क्या थी आपकी? str, दैट इज द स्ट्रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आई कि जस्ट हमने प्रिंट एक्स नहीं किया बल्कि हमने साथ में टाइप, एक स्पेसिफाइड कीवर्ड हमने यूज़ किया कि अब हमने इसकी टाइप पता करनी थी कि टाइप क्या है, तो उसके लिए हमने साथ में टाइप को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, टाइप को टाइप किया हमने, तो उसने हमें उसकी डेटा टाइप को एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब उसके बाद बताते हैं कि सिंगल और डबल कोट्स। ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर बाय यूजिंग सिंगल और डबल कोट्स। अच्छा, बाकी लैंग्वेजेस में किस तरह होता था? क्योंकि अब आप लोग कंपेयर कर सकते हैं ना पाइथन को विद अदर लैंग्वेजेस। तो जब आप दूसरी लैंग्वेजेस यूज करते थे उसमें सिंगल कोट्स किस लिए यूज करते थे एंड डबल कोट्स किस लिए यूज करते थे? ये स्टूडेंट्स याद है? सिंगल सिंगल कोट जी जी, कोट शायद स्ट्रिंग के लिए था मैम, किसके लिए? और सिंगल कोट इंटीजर, सॉरी मैम, जो इंटीजर के लिए था सिंगल, इंटीजर के लिए वो सिंगल कोट था, डबल कोट था स्ट्रिंग के लिए। सिंगल कोट्स बेटा आपका कैरेक्टर के लिए यूज होता था, इंटीजर के लिए हम कोट्स नहीं यूज करते थे ना, इंटीजर के लिए हम जस्ट इंट यूज करते थे, इंट और उसकी वैल्यू। अगर तो आपने सिंगल कोट्स यूज की होती थी तो वो करेक्टर होता था, और अगर डबल कोट्स यूज करते थे तो वो आपका स्ट्रिंग होता था। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको स्ट्रिंग को जो है वो सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं एंड डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप x इज इक्वल टू जॉन डबल कोट्स में लिखेंगे सो दैट इज द सेम एज x इज इक्वल टू जॉन। ठीक है, आप इसमें दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेकिन गुड प्रैक्टिस यही है कि आप उसको डबल कोट्स में यूज़ करें, क्योंकि मोस्टली जब भी आप स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं तो आप उसको डबल कोट्स में डिफाइन करते हैं। ओके, अब उसके बाद हम केस सेंसिटिविटी देख लेते हैं। जो आपकी ये पाइथन लैंग्वेज है दैट इज द केस सेंसिटिव। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एनी आइडिया? केस सेंसिटिव हम कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स को ये करता है। कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो दैट मीन्स के स्मॉल a इज इक्वल टू 4 को हम नहीं कह सकते कि ये कैपिटल A के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं स्मॉल a इज इक्वल टू 4 लिखूं और उसके बाद कैपिटल A इज इक्वल टू 4 लिखूं तो वो स्मॉल a के लिए मुझे अलहदा से प्रिंट की स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी और कैपिटल A के लिए अलहदा से, क्योंकि केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि स्मॉल लेटर्स इज आर नॉट इक्वल टू द कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो ये आपकी जो पाइथन है ये आपकी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएबल नेम्स। ठीक है, ओके, बाकी लैंग्वेजेस में जब आप लोग वेरिएबल नेम्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। स्टूडेंट्स याद हैं कि वो क्या होते हैं? कि आपने वेरिएबल नेम को जब भी किसी भी वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करना है तो आपको किस बात का ख्याल रखना पड़ता है? जी स्टूडेंट्स, कुछ रूल्स थे, पढ़े थे आप लोगों ने ये सी लैंग्वेज में? क्या आप लोगों ने कभी? मैम याद नहीं है ठीक से। ओके, इसके अंदर स्टूडेंट्स कुछ आपके रूल्स होते हैं जब भी आप लोगों ने कोई वेरिएबल लिखना है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल अब आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं तो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि जब भी आपने वेरिएबल नेम्स को डिक्लेयर करना है तो आपको कुछ चीज़ों को जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल है जो आपको लाजमी मद्देनज़र रखना होगा। ठीक है, तो वेरिएबल का जो आपका नेम है, ठीक है, वो स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हमने जैसे लिखा था x इज इक्वल टू 5, एक्स क्या था? एक वेरिएबल का नेम था। ठीक है, वो शॉर्ट भी हो सकता है एंड आप उसको
लार्ज भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें कि कलर, ठीक है, कलर इज इक्वल टू ब्लू, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वो कलर भी हो सकता है। जैसे अगर हमने एज लिखा है, ठीक है, नेम इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, कार नेम आ गया, टोटल अंडरस्कोर वॉल्यूम, मीन्स के ये भी आपका एक वेरिएबल का नेम है, ठीक है। कोई वेरिएबल एज भी हो सकता है, ठीक है, कार नेम भी एक वेरिएबल है, मीन्स के एक्स भी एक वेरिएबल है एंड वाई भी एक वेरिएबल है, ठीक है। रूल्स फॉर पाइथन वेरिएबल्स, ठीक है, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है, आपको ये लाजमी याद रखने हैं जब भी आपने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। अब वो रूल्स क्या है, हम वन बाय वन देखते हैं। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर, ठीक है, या तो वो कोई लेटर हो, ठीक है, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जी समथिंग जो भी हो सकता है, ठीक है, या तो वो कोई भी लेटर हो सकता है या तो वो अंडरस्कोर हो सकता है, मीन्स के जैसे कि फॉर एग्जांपल के अंडरस्कोर क्या होता है, ये वाला, ठीक है, जैसे टोटल अंडरस्कोर वॉल्यूम, ठीक है, एक वेरिएबल का नेम जो है वो स्टार्ट हो सकता है अंडरस्कोर के साथ भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर वो किसी लेटर के साथ स्टार्ट हो सकता है। सेकंड रूल क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ठीक है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें जो है ये अक्सर जगह पर, ये अक्सर आप लोग अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह भी देने जाएं तो वो आपसे प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग इस तरह भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कि क्या एक वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट हो सकता है, सो द आंसर इज नो, ठीक है। तो आपने जो है जैसे 2 2 3 4 इस तरह करके आप वेरिएबल का नंबर नहीं दे सकते, ठीक है, तो वो एक रॉन्ग वे है, आपका वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं होगा अगर तो आपने 2 3 4 जो है वो से स्टार्ट ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड रूल क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, ठीक है, ए कैपिटल ए से स्मॉल जी तक, ठीक है, जितने लेटर्स आते हैं, फिर उसके बाद 0 to 9 तक जितने नंबर्स आते हैं ये दरमियान में, ठीक है, दरमियान में आ सकते हैं लेकिन ये स्टार्ट में नहीं आ सकता, ठीक है, एंड अंडरस्कोर, ठीक है, और अंडरस्कोर जो है वो स्टार्ट में आ सकता है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल एक्स है दैट इज नॉट इक्वल टू द कैपिटल एक्स, ठीक है। इसी तरह अगर आपने एज लिखा है स्मॉल में, ए जी ई, तीनों वर्ड्स आपने लेटर्स जो हैं वो स्मॉल यूज किए हैं और नेक्स्ट में आप कैपिटल ए जी ई लिखते हैं तो दैट इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल एज इज नॉट इक्वल टू द कैपिटल एज, ठीक है। और इवन अगर सिंगल एक लेटर भी आपने कैपिटल में लिख लिया है तो वो भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। एंड एज मीन्स के अगर आपने सारे ही लेटर्स कैपिटल यूज किए हैं तो भी वो इक्वल नहीं है, आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। बस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली वो यही है कि वो आपका जो वेरिएबल नेम है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप इस तरह से सारे नेम जो हैं वो दे सकते हैं, जैसे अक्सर माई वेरिएबल, ठीक है, माई VAR मीन्स के माई वेरिएबल जॉन, माई अंडरस्कोर वेरिएबल भी वैलिड है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अंडरस्कोर जो है वो शुरू में भी आ सकता है, तो जैसे उन्होंने लिखा है कि अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेरिएबल दैट इज ऑल्सो अ वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है। फिर माई वार एंड माई VAR, ठीक है। अगर तो मैं यहाँ पर लिख दूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ टू माई VAR, ठीक है, तो क्या अगर मैंने यहाँ पर टू जो है पहले अगर मैं शुरू में ले आऊँ तो क्या ये वैलिड वेरिएबल नेम है या नहीं? नो मैम। जी नो नो, मैम। क्योंकि लेटर जो है मैंने आपसे बताया कि या जो नंबर जो है वो बाद में आ सकता है लेकिन वो स्टार्ट में नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने इसको लाजमी याद रखना है इस चीज़ को। ओके, फिर उसके बाद ये देख लें इलीगल वेरिएबल नेम्स, ठीक है, टू माई VAR। अब ये यहाँ पर देखें ये है हाइफन यूज हुआ हाइफन मीन्स के एक तो अंडरस्कोर होता है ना जो कि नीचे लिखा हुआ आता है, ठीक है, जैसे कि ये था अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर VAR, ये देखें जो नीचे होता है वो अंडरस्कोर होता है और यहाँ पर उन्होंने स्पेशल करेक्टर यूज कर लिया जो कि हाइफन है, ठीक है, तो वो आपका एक इलीगल वेरिएबल नेम है, ठीक है। और यहाँ पर दरमियान में स्पेस नहीं आप दे सकते, ये इलीगल क्यों है, क्योंकि इसके दरमियान में माई उसके बाद स्पेस दे दिया और VAR लिख दिया, तो ये भी आपकी डिक्लेरेशन रॉन्ग है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रहेगी अब आपको। आप स्पेसिस यस मैम। स्पेशल करेक्टर्स नहीं यूज़ कर सकते और इसके अलावा कोई भी
नंबर जो है जैसे 2 3 4 कोई भी न्यूमेरिक नंबर किसी भी वेरिएबल के स्टार्ट में नहीं आ सकता, ठीक है। ये तीनों वे जो हैं ये इलीगल वे हैं और ऊपर वाले सारे करेक्ट वेज थे किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर वो बार-बार आपको यही याद करवाते हैं कि वेरिएबल नेम्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं कि जैसे मैंने आपको एज की एग्जांपल दी है ऊपर, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद कुछ गुड प्रैक्टिसेस होती हैं। जैसे अगर आप लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर अब क्या होता है कि कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं कि आप लोग जो है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उस वे से जो है एक अपनी हैबिट डेवलप कर सकते हैं कि भई मैंने अपने वेरिएबल को इस तरह मैं लिखा करूँगा, मतलब या मैं अपने प्रोग्राम में इस तरह से अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो आपकी कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे 2-3 ये यहाँ पर उन्होंने बताई हुई हैं। ओके, अब उसके बाद कैमल केस क्या होता है? ठीक है, कैमल केस में क्या होता है कि आपका सिर्फ पहला जो वर्ड है ना, जैसे यहाँ पर लिखा है माई वेरिएबल नेम, इसके अंदर आपका जो हर जो एक्सेप्ट फर्स्ट, ठीक है, माई उन्होंने छोटा लिखा है, उसके बाद वेरिएबल में वी बड़ा और नेम में एन बड़ा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के आप लोग जो नेम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप लोग अपना नेम अक्सर जैसे फॉर एग्जांपल अगर काशिफ सलीम अपना नेम लिख रहा है तो वो कैपिटल के लिखेगा, ठीक है। माई फिर काशिफ सलीम, फॉर एग्जांपल माई में अगर के वो नाम अपना यूज कर रहा है तो काशिफ, ठीक है, के कैपिटल होगा और उसके बाद सलीम में उसका जो लास्ट नेम है एस उसमें बड़ा होगा, बाकी लेटर्स स्मॉल होंगे, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद अदर केस, ठीक है। कैमल केस में क्या होता है ये आपने याद रखना है। कैमल केस में क्या है, ईच वर्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, ठीक है। ये देखें, एक्सेप्ट द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट को आप निकाल दें, स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, जैसे वेरिएबल नेम और उसके बाद जॉन। अच्छा, अब इसी को हम अगर पास्कल केस में देखें, ये आपकी एक हैबिट है, ठीक है। अगर आप डेवलप करना चाहें तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि जब आप अपने कोई भी वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करना चाहेंगे तो आपको एटलीस्ट याद रहेगा, क्योंकि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है कि सारे ही स्मॉल लिखे हुए होंगे तो वो भी उसमें रीडेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। और अगर सारे ही कैपिटल होंगे तो वो भी आपके लिए थोड़ी रीडेबिलिटी मुश्किल होती है। तो इसलिए जो है वो कुछ 3 रूल्स हैं कि अगर आप उनको फॉलो करें तो वो आपकी एक अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी प्रोग्राम को लिखने की और आपको अपने कोड को अंडरस्टैंड करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। ईच वर्ड स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। ये जो पास्कल केस है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए आसानी होती है, क्योंकि आपका जो हर वर्ड है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे माई में एम कैपिटल, वेरिएबल में वी कैपिटल और नेम में एन कैपिटल, ठीक है, बाकी लेटर स्मॉल। माई वेरिएबल नेम, ठीक है, इज इक्वल टू आगे जॉन। फिर उसके बाद स्नेक केस आता है, ठीक है। और जो कुछ प्रोग्रामर्स हैं वो ये भी काफ़ी मतलब प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। ईच वर्ड इज सेपरेटेड बाय एन अंडरस्कोर कैरेक्टर, जैसे माई वेरिएबल नेम है ना, तो माई के बाद वो अंडरस्कोर यूज़ कर लेंगे, वेरिएबल के नाम फिर अंडरस्कोर और फिर उसके बाद नेम, ठीक है। तो ये तीनों अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, आपको जोन सा भी मतलब सूट करता है, आपको जोन सा भी अच्छा लगता है, आप वो वे जो है वो चूज कर सकते हैं अपने किसी भी वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, फिर उसके बाद असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। अब उसके बाद अब डिफरेंट वेज हैं, किसी भी वेरिएबल को आपने वैल्यू साइन करनी है, ठीक है। जैसे हमने x इज इक्वल टू 5 लिखा था, उसका मतलब ये था कि x के अंदर आपके 5 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। इसी तरह आप मल्टीपल वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो पाइथन जो है वो आपकी ऐसे प्रोग्रामिंग है जिसमें आपके लाइंस ऑफ कोड जो हैं वो कम यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट उन्होंने न्यू टेक्निक्स भी बताई हुई हैं कि आप किस तरह मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स को, ठीक है। पाइथन अलाउज यू टू असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन, ठीक है। जस्ट वन लाइन आप 3 वेरिएबल्स को वैल्यूज जो हैं वो असाइन कर सकते हैं। जब हम प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई एंड प्रिंट जी करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हमारे पास स्क्रीन के ऊपर शो होगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, ठीक है। ऑरेंज, बनाना एंड चेरी, ये 3 वैल्यूज हमने अपने असाइन की हैं अपने 3 वेरिएबल्स को एक्स, वाई एंड जी को। तो स्क्रीन के ऊपर क्या शो होगा,
जब हम प्रिंट करेंगे? मैम ऑरेंज बनाना एंड चेरी। जी, वेरी गुड। ऑरेंज, बनाना एंड चेरी। हम इसको रन भी करके देख लेते हैं। मैम स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। जी, मैं कर रही हूँ शेयर। स्टूडेंट्स, 1 मिनट ज़रा वेट कीजिए।